हाय गाइस, वेलकम टू बाइक बाइस, दिस रैनिश एंड आज हम लोग निकल रहे हैं फाइनली कन्याकुमारी के लिए। सो यहाँ से अभी मैं निकल जाऊँगा मुंबई के लिए। मुंबई से देव एंड निकिता दे विल जॉइन मी, और वहाँ से हम लोग आई थिंक रात को 4:30 बजे वहाँ से निकल जाएंगे फॉर बेंगलोर वी आर गोइंग टू स्टे फॉर अ डे, एंड फिर बेंगलोर से विल गो कन्याकुमारी, रामेश्वरम, बेंगलोर एंड देन बैक टू पुणे। सो बैग सारे पैक हो चुके हैं, इसमें मेरे सारे कपड़े आ चुके हैं, राइडिंग गियर्स रेडी है। इसमें आई थिंक पूरा जो फ्रेशन अप होने के लिए और सामान चाहिए बस वही रखा है। हेलमेट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो थिंग इज़ ये जो हेलमेट का माउंट है, आई गॉट इट फ्रॉम मोटो वाइब, फाइनली वेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आज अभी जस्ट 2 घंटे पहले आया एंड इसमें एक में चेन ल्यूब और चेन क्लीनर और वो सब है। फिर दूसरे वाले में मैंने कॉफ़ी और रेन कवर्स और वो सब रखा हुआ है, टॉवल्स एंड ऑल। ये सारा सामान इसमें जाएगा एंड या वी आर ऑल सेट टू लीव। सो अभी बस 4:30 बजे गए एंड आई थिंक 5 और 5:15 करीब आई विल लीव। रात को 10 बजे करीब आई विल रीच मुंबई। सो या I'll see you guys once I'm on the way. Okay, so हम लोग जस्ट ये घर से निकल चुके हैं एंड मेरा भाई मेरे को छोड़ने आया। चल भाई। हाँ, फिरोज भी आया था, he just left and here we go. So helmet, I'm wearing for the first time and I don't know, ये बालाक्लावा मैंने जो मंगवाया somehow it's not that comfortable, तो आगे जाके मैं फ्यूल अप कर ही रहा हूँ, तो वहाँ पे विल रिमूव इट। सो नवसारी से हम अभी निकल चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू फ्यूल अप फर्स्ट, और मैं ये बालाक्लावा भी चेंज कर लूँगा एंड फिर हम लोग निकल जाएगा। ओके सॉरी, बालाक्लावा का इश्यू नहीं था, बट जस्ट दैट मैंने वो नाक से नीचे रखा था, सो बिकॉज ऑफ दैट वो पूरा मुंह पे आ रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू टॉक। सो आई वाज सपोज टू लीव इट अराउंड 5, बट you know me if you are following me since quite some time. ऑलरेडी मेरे को लेट हो गया है एंड आई थिंक अभी 6 बज गए हैं निकलते तो 7, 8, 9, 10, 11, 11:30 अराउंड 11:30 आई विल रीच। ओके, सो अभी वी जस्ट क्रॉस दी नवसारी RTO, हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं एंड आई थिंक यहाँ से और 4 घंटे जितना टाइम लगेगा। सो लेट्स होप कि अपन जल्दी पहुँच जाए। बाकी तो इनकेस अगर ट्रैफिक, बिकॉज ऑब्वियसली पीक आवर्स है, सो ट्रैफिक लगी उसका कुछ अपन कर नहीं सकते। लेट्स सी क्या होता है। एंड मैंने माइक का और GoPro का सेटिंग चेंज किया है, सो I don't know how the voice and everything will be, but let's see. And this helmet is a bit new for me, so I don't know इस यहाँ से आपको दिख कैसा रहा है, but yeah, let's hope that everything is fine. And yeah, रास्ता मस्त है। अभी यहाँ से तो गुजरात का तो I think highway is like superb, so गुजरात तक तो कोई दिक्कत नहीं है, but yeah, after गुजरात we need to see, मतलब हाईवे क्योंकि बना तो है, RC रोड है सारे, बट देयर इज लॉट ऑफ पैच वर्क ऑन दैट, सो उसकी वजह से यू नीड टू बी केयरफुल। सो आई एम जस्ट I'll just take a break here, not a break, but I want to fix this helmet thing, क्योंकि I got it, हेलमेट नया है तो वो थोड़ा
ब्रेक इन करने में टाइम लगता है, बट मेरा आई थिंक ये जो बालाक्लावा है वो भी मुझे चेंज करना पड़ेगा. सो या आई एम डूइंग दैट. प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ जो ये चीज़ है इसकी वजह से आई थिंक मेरा कान पे लोड ज़्यादा आ रहा है एंड इट्स गिविंग वेरी बैड पेन. ओके, सो इसमें ये पार्ट है इट्स बिट थिक, तो उसकी वजह से कान पे ना बहुत दिक्कत दे रहा है हल्का पे. ये निकाल दे अपना पुराना ही अच्छा है. Better. दिस इज़ बेटर. अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मेरे कान में भी कोई दिक्कत नहीं रहा है. एवरीथिंग इज फाइन. अभी अपन निकल सकते हैं. ओके ओके. सो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं वापी. एंड यू नो वापी में आप जैसे ही एंट्री करोगे, इसके पहले भी मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ आपको, आँख बंद करके आप बोल सकते हो कि आप वापी आ चुके हो, because of the smell. No, not the good one, the bad one. I'm not sure कि visible रहेगा या नहीं, but there are a lot of places where you can literally see वो फैक्ट्री से निकला हुआ smoke. तो इससे ज़्यादा expectations भी रखना मत. And I don't know how people survive here. मतलब it's there's all this smoke and everything. जो वापी से लेके भिलाड़ तक का एरिया है, वहाँ पे थोड़ा गाड़ी लेके अगर आ रहे हो तो ध्यान से चलाओ, क्योंकि पहली चीज़ तो इंडस्ट्रियल एरिया है. सेकंड थिंग, इवनिंग टाइम पे लोग सब छूटते हैं, तो यू नो रोड क्रॉस करने में कोई देखेगा नहीं, वो भाग के निकल ही जाएगा. तो थोड़ा देख के चलाओ. स्टे सेफ. डोंट ट्राई दिस एट होम, ट्राई दिस ऑन द रोड्स. अभी मैं जस्ट ये बालाक्लावा पेन चेंज कर रहा था, तभी आई गॉट द मैसेज कि रत्नागिरी साइड अच्छी खासी बारिश हुई है. आई होप कि अपने को बारिश ना मिले, वरना बैंड बच जाएगी. क्योंकि देखो साउथ इंडिया में तो एक्सपेक्टेड है कि अपने को कर्नाटक के बाद बारिश मिलने वाली है, बट अगर यहाँ मिल गई तो फिर कल जो 1000 किलोमीटर खींचना है भाई साहब, बैंड बच जाएगी. तो विल ट्राई, नॉट वी कैन ट्राई, बट या वी होप कि बारिश ना हो. लेट्स प्रे टू गॉड कि बस 2-3 दिन शांत हो जाओ, फिर बरसते रहना. ओके, सो आई वॉज वर्किंग इन अफ्रीका, and that time I was having a real bad phase, and I was going through depression and a lot of things. So that time, I think 2016, I started watching videos of a YouTuber, a motovlogger, who unknowingly helped me get out of that phase. And that guy is none other than Mumbai ka Nikhil. So
You know, I don't know whether he will ever see this video or not, but I would like to thank him for helping me out. And that time I thought that I will buy a bike, I will travel India, but which is, you know, thinking is a different thing and something happening और practically होना वो अलग चीज़ है. So this is, I can say, happened. I mean, अभी हो रहा है. I am riding, I am going south. So it took that very the very second when I wanted to tell you this, it took me back to the time when I was going through bad phase. So finally a ride which is a long ride, and this year there are a lot of rides I'll be doing. So पहले जो फिक्स्ड है वो बोल देता, the first ride after this लंबी ride, okay, I'm not talking about small rides and all, but लंबी ride में the first ride is going to be from Navsari to Leh Ladakh. That will happen in June, okay, and then after that I will be going to Konkan coastal ride, which I think we will go. I think we are planning somewhere in September. So that will be the second one. Then in October maybe I'll be going to Kenya. November I'm not sure. December inshallah we are planning for Kerala, because Kerala is a beautiful place and there's lot to do there. So December में I am planning कि आराम से 15 से 20 दिन निकल जाएंगे और पूरा केरला घूम के आएंगे. So that what the plan is for now. And if God permits, all India ride भी होगी. Maybe, I'm not sure. But yeah, just आप लोग support करो, and if everything goes well, I promise you we are going for all India ride. नवसारी से निकल जाऊँगा 2 से 2.5 महीने कम से कम. I will come back home after that, and I will visit each and every state. And जो भी state में जाऊँगा और वहाँ का जो भी famous जगह है, that is in pipeline. Let's see. ओके सो हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं वापी के बाद टू फ्यूल अप. गाड़ी में फ़िलहाल माइलेज दिखा रहा है अराउंड 80 किलोमीटर और चल जाएगी, बट इट्स बेटर टू फ्यूल अप. क्योंकि once you enter Maharashtra, petrol is going to be costly, so it's better fuel up. Price here is what, 95.45. अच्छा पड़ गया I think, और मे बी यहाँ पे 95 है और हम लोग के यहाँ 94 है. I don't know. But in Gujarat, in Navsari it's 94. In Maharashtra it's like 105 plus 105 के ऊपर है. फुल कर ही नाखो ना. चाहिए नहीं अंदर, पकड़ ऊपर से. ऑटो कट था એટલે કાપી નાખજો ભાઈ, નાખતો નહીં.
Okay, so last time I just got refueled. Last time when I went Nashik, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने फ्यूल स्टेशन वाले को बोला दैट ऑटो कट होता है, उससे ज़्यादा मत भरना। भाई भरता ही गया, अभी टंकी हो गई लिटरली फुल, और जब साइड स्टैंड पे रखा ऑलमोस्ट 700 ml पेट्रोल गिर गया। तो वो तो वेस्ट ही हुआ ऑब्वियसली। जाने दो, अभी इन लोग को बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो वी जस्ट एंटर्ड महाराष्ट्र। चेक पोस्ट जस्ट पीछे गया एंड क्या टाइम हुआ है 7:50। यहाँ से आई थिंक 2 घंटा लगना चाहिए, मतलब 8, 9, 10 अराउंड 10। आई विल ट्राई टू रीच थाने। सो फिलहाल यहाँ से प्लान है कि आई विल गो थाने, आई विल टेक रेस्ट एट माई आंट्स प्लेस फॉर आई थिंक 3 to 4 hours, और सुबह 3, 3:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे थाने से। एंड आई विल गो समवेयर अराउंड चेंबूर, देयर आई विल मीट देव भाई एंड ऑल। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे कोल्हापुर के लिए। तो कोल्हापुर से सो रोहित राइट नाउ इज़ इन रत्नागिरी समवेयर, ही विल बी joining us from कोल्हापुर। So yeah, let's see how it goes. Just let's hope rain now, बस बारिश now. So finally we reached चारोटी टोल प्लाज़ा। टाइम हुआ है अभी, कितना टाइम हुआ है, 8 बजे। एंड चारोटी टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है। सो अभी फर्स्ट ब्रेक और द फर्स्ट एंड द लास्ट ब्रेक आई विल बी टेकिंग विल बी अराउंड बनौर। तो वहाँ पे जो अपना ये मैकडी वाला फूड कोर्ट है, सो या आई विल बी गोइंग देयर। मेरे को जस्ट चाय पीना है बस, दैट्स इट। फिर आई कैन राइड ऑल डे लॉन्ग। सो अभी यहाँ पे पहुँच गए हम लोग फूड हब पे। यहाँ पे जस्ट एक चाय पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे एंड देन वी विल लीव। काफ़ी अच्छा खींचा आज मैंने। आई कैन थैंक माई सेल्फ लेटर ऑन। So right now we are here at Virar Food Court, just enjoying our tea. रोड्स आर नाइस, बट आज थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था तो हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया, और आई थिंक 8 बजे ही पहुँच जाता। सो आई रीच्ड हियर अराउंड 8:30, राइट नाउ इट्स 8:42। सो या, सो द हेलमेट नाउ इट फील्स रियली गुड, क्योंकि अब तक क्या सीन था ना कि वो जो मैंने पहना था इसके पहले बालाक्लावा, उसकी वजह से मेरा सर चकराने लगा था। एंड अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट कैसा ना कि अभी फ़र्स्ट टाइम पहन रहा हूँ, मतलब इसका पहले मैंने कभी पहना ही नहीं है। सो ये है कि भाई थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। एंड इवन ये डबल टीयरिंग आई एम वेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा दिक्कत होती है। और ये ग्लव्स के साथ तो आप पहन ही नहीं सकते, you need to remove your gloves and फिर पहनो। that is how you wear it। अब 2 दिन पहले ही नवसारी में हर एक पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई। नाउ वी आर नॉट श्योर, बट फर्स्ट वी थॉट दैट पेट्रोल का कुछ तो लफड़ा रहेगा, क्योंकि पब्लिक इतनी इकट्ठा है। फिर मालूम पड़ा, मतलब ऑब्वियसली लफड़ा चल ही रहा है ये वॉर वाला, बट इसको पहले बंद कर देते।
वॉर वाला सब चल ही रहा है, बट यू नो हमें इंडिया को पेट्रोल की आई डोंट थिंक किल्लत आएगी. नंबर 1 वी आर बाइंग फ्रॉम यूएस, नंबर 2 वी आर बाइंग फ्रॉम रशिया, नंबर 3 वी आर बाइंग फ्रॉम यूएई एंड कतर. सो किल्लत नहीं आनी चाहिए. प्लस वी आर एक्सपोर्टिंग टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब बांग्लादेश को हम बेचते हैं रिफ़ाइन करके, देन श्रीलंका को भी मे बी बेचते हैं, भूटान को तो बेचते ही है, नेपाल को भी आई थिंक बेचते हैं. सो अगर ऐसा लगे कि भाई किल्लत हो रही है तो मे बी वी कैन यू नो रिड्यूस द एक्सपोर्ट. एंड द काइंड ऑफ टर्म्स वी आर हैविंग विद ईरान, मुझे नहीं लगता कि कभी भी दिक्कत आएगी ये चीज़ की, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कुछ उल्टा सीधा ना करे. तो या हाँ वही कि हर जगह लाइन लग गई है. आई विल शेयर फोटो समवेयर हियर. तो क्या हुआ ना कि वी वर स्कैर्ड कि अगर एक्चुअल में पेट्रोल की ये दिक्कत है तो फिर हमारी तो लग गई, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल बगैर चलेगी नहीं. और दूसरा ऊपर से क्या हुआ कि उसी दिन रात को मैं मेरे दोस्त के उधर गया, तो रिटर्निंग टाइम पे मैं जियो पेट्रोल पंप पे गया. मैं बोला टाकी फुल कर दे. वो बंदा बोलता है कि सर 100 रुपये के ऊपर देंगे नहीं. मैं बोला मेरे भाई ये 22-25 का एवरेज देती है गाड़ी, तो तू 100 रुपये का भरा तो कितना चलेगा? तो क्या मैं पूरा दिन पेट्रोल पंप पे धक्के खाते रहूँ? बट देन चीज़ ये था कि सिर्फ जियो पे ही वो रूल था, और मे बी दे माइट बी गेटिंग आउट ऑफ द पेट्रोल का स्टॉक, बट बाकी हर जगह मिल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी. तो मतलब वो एक चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि नहीं यहाँ से निकल गए. क्यों? कन्याकुमारी इज़ लाइक ऑलमोस्ट 200 to 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नवसारी. तो वो चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि इनकेस अगर पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गया और ऐसा मालूम पड़ा कि भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल दे ही नहीं रहे, तो फिर गंदे लग जाएंगे. तो फिर वो चीज़ ही हम लोग डिस्कस किए. तो फिर देव भाई से बात किया. ही टोल्ड दैट सेम चीज़ हुई थी अपना कोल्हापुर में, सेम चीज़ हुई थी मुंबई में. सो बट पेट्रोल का कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स सी नाउ. ये देखो ये बंदा यू सी आई थिंक ये है अपना स्टेप्स टाइप का आता है. ये टेढ़ा है, अगर गिरा पीछे वाला मर ही जाएगा. टेल यू तो पूरा लोहे का बना हुआ है. एनीवेज चलो अभी निकलते हैं और पहुंचते हैं घोड़बंदर. ओके सो फाइनली हम लोग घोड़बंदर पहुंच गए. यू कैन सी दैट फाउंटेन होटल. पीछे ट्रैफिक थी बट मैंने वो किया जो एक हिमालयन ओनर करता है. थर्ड लेन के वो बाजू वही वो कच्चा रास्ता डाल दी गाड़ी और निकल गया. टाइम क्या हुआ 10 बजे एंड घोड़बंदर क्रॉस कर लिया, ऐसा ही समझो. अभी यहाँ से लगेगी आई थिंक 20 मिनट, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रैफिक नहीं होना है, नॉर्मली नहीं होता है. चीज़ क्या है ना कि आगे क्या बोलते हैं इंक्लाइन टाइप का रोड है. तो अगर ट्रक बहुत बार कैसा होता ना, ट्रक पूरा फुली लोडेड है, मतलब जितना वज़न वो सह सकता है उससे ज़्यादा, तो उसकी वजह से चढ़ नहीं पाता एंड देन ट्रैफिक होता है. ये देख सकते हो आप, आगे दिख ही रहा है ट्रैफिक है. बट लेट्स सी अगर वही हमारा रास्ता मिल गया. अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा अभी आगे से अटक जाएगा, फिर भी घुस रहा है अंदर. वेयर ही शुड लेट मी गो. यस थैंक यू. ये भी देखो, नो डाउट ये निकल जाएगी, बट देन आगे तो फंसना ही है ना उसको, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी वो निकाल नहीं सकता छोटे से पैच से.
but I am going to do a smart work. एंड हियर वी गो. आई नो मुझे वो एकदम नज़दीक नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि कैसा है कि इंक्लाइन में ओबियसली ट्रक वाला अगर पावर नहीं हुआ, मतलब मिला उसका गाड़ी से, तो ट्रक पीछे आएगा. बट मैंने जजमेंट ले लिया था कि निकल जाऊँगा. तो अगर आप देख रहे हो तो कृपया ये ना करें अनटिल एंड अनलेस आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा. क्योंकि कैसा है ना कि राइडिंग आपकी कितनी भी अच्छी हो, 1 सेकंड का फोकस आपका हटा, ख़त्म, यू आर डन. ये पुरानी हिमालयन जा रही है. पुरानी हिमालयन भी बाइक बहुत अच्छी है, बट समहाउ यू नो, अगर आप लुक वाइज कंपेयर करो ना, तो इसको नहीं टक्कर दे सकती. क्योंकि इसका जो टैंक है इट्स लाइक ह्यूज. मतलब अभी मैंने जो ये साइड बैग्स लगा है ना, अभी तो एकदम बड़ी लग रही है. डोंट टेल मी ये बंदा मेरे से रेस करना चाहता है. भाई नहीं करनी मुझे रेस, निकल जा. क्योंकि पुरानी वाली में आप 120 के ऊपर नहीं जा सकते, और ये 140 आराम से घुस जाएगी. कहते हैं ना कि हेलमेट पहनने से कोई राइडर नहीं बन जाता. ये भी देखो है, कांच में देख नहीं रहा है कि पीछे से कोई आ रहा है क्या, नहीं, दबा ही रहा है बस. इसी गाड़ी चलाने में और गाड़ी प्रॉपरली चलाने में काफ़ी फ़र्क होता है. ये बंदे को कोई समझाओ वो चीज़. फाइनली थाने पहुंच गए. सिटी में सिग्नल पे ट्रैफिक है, सो वही सर्विस रोड से मेन रोड से सर्विस रोड पे यही चल रहा है. ये थाने का दिक्कत है, घोड़बंदर रोड पे ट्रैफिक होता ही है. पहले इतना नहीं होता था, बट अभी रिसेंटली पता नहीं, ऑब्वियसली मेट्रो का काम चालू है, वो तो एक रीज़न है ही. बट समहाउ ये रास्ते आई थिंक ब्रॉड कर रहे हैं, क्या है पता नहीं, देखते हैं. ऐसे ही मैंने सर्विस रोड पे ले लिया. उधर लाइन देखो आप. और ट्रक वाले इतना जल्दी क्यों घुस जाते हैं यार. आई थिंक 12 बजे के बाद ही देयर शुड बी अलाउड इन सिटी, अगर आपको मालूम है कि भाई रास्ता. पर ये आप देख रहे हो लाइन, या तो फिर ये कैसा है ना कि इन लोग को डायरेक्ट बाईपास दे देना चाहिए ताकि ट्रैफिक ना हो. चलो देखते हैं कब तक ट्रैफिक मिलती है. थाने के क्या, मैंने यहाँ तक एक भी मैप नहीं लगाया, क्योंकि मैं थाने में मेरे आंटी के घर पे पहुँच रहा हूँ. एंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन पुणे, तो मेरी जब भी छुट्टी होती थी मैं नवसारी नहीं जाता था, आई यूज्ड टू कम थाने. सो थाने से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है मेरा, तो या इसीलिए मुझे रास्ते यहाँ के ऑलमोस्ट सारे पता है. तो कोई नहीं, अभी आपसे वही मिलता हूँ घर जाके. पहुँच गए हम लोग, जस्ट अभी यहाँ से 2 मिनट ही है. हाँ, थाने में क्या बताऊँ, ट्रैफिक इतनी थी, और मतलब मोस्टली ट्रक्स और यही था सब. सो
बट फिर भी मैंने सर्विस रोड से कैसे कैसे करके निकाल ली एंड फाइनली यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से भी एंट्री है एक, बट हम लोग आगे से एक है दूसरी जहाँ से अपने को पास पड़ेगा, उधर से ही जाएंगे। तो यहाँ से आगे से राइट है, तो राइट लेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे। बट अभी यहाँ पार्किंग का क्या सीन है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग इधर थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे सारा ऐसा ही पार्किंग है, अभी इसमें कहाँ आप पार्क करोगे। थोड़ा तो सेफ जगह चाहिए। यहाँ से वापस गेट बंद है। आई थिंक वो मेन दरवाजे से जाना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फिर निकालनी हो गाड़ी तो इजीली निकल जाए। ओके, सो दिस वेयर वी पार्क्ड आवर बाइक। चल सो कल यहीं पे मैंने पार्क कर दिया था एंड यू नो यहाँ से यहीं पे मैंने पार्क कर दी थी एंड अंदर बिल्डिंग के पास अलाउड नहीं है, तो फाइनली हम निकल चुके हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड स्टार्ट अ न्यू वीडियो which will be from Thane to Bangalore. So if you guys have seen till here, like कर दो और share करो, subscribe कर दो। I will see you next time with another video, another adventure. Until then, keep riding, keep fighting.